चाँद को देखकर कौन रोमांचित नहीं होता, उसके रोज़ बदलते आकार को देखकर किसे आश्चर्य नहीं होता। यदि विज्ञान के पास उसकी कलाओं के सारे गणितीय सिद्धांत उपलब्ध हैं, किंतु उनको जानने और समझने के बाद भी मनुष्य विस्मित हुए बिना नहीं रह पाता। ये कि क्या होता यदि चंद्रमा पर इंसानी बस्ती होती? क्या चंद्रमा पर रहने वाले को भी पृथ्वी का उदय और अस्त होना वैसे ही दिखता जैसे हमें पृथ्वी से चंद्रमा का दिखता है? अनेक लोग शायद विश्वास नहीं करें, पर चंद्रमा से पृथ्वी कहीं अधिक सुंदर दिखाई देती है। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व जब अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्री ने चंद्रमा की कक्षा से उदित होती हुई पृथ्वी का चित्र भेजा था, तो विश्व उसे देखकर पागल सा हो गया था। ध्यान रहे, यह चित्र चंद्रमा की कक्षा से लिया गया था, ना कि चंद्रमा की सतह से। चंद्रमा की सतह से पृथ्वी कैसी दिखती है, इसको जानने से पहले चंद्रमा की चाल और गति को समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आकाश में लटका प्रत्येक ग्रह लगभग गेंद की तरह होता है, जो अपनी निरंतर दूरी पर घूमता रहता है। चंद्रमा भी अपनी दूरी पर घूमता रहता है, साथ ही पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। पर इसके साथ विशेष बात यह है कि वह अपनी दूरी पर घूमने के बावजूद पृथ्वी की ओर सदैव अपना एक ही अर्धभाग रखता है। उसका पिछला हिस्सा पृथ्वीवासी कभी नहीं देख पाते। ऐसा कैसे होता है, इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। यदि आप किसी गोलाकार मंदिर में रखी प्रतिमा की परिक्रमा करते हैं, तो आप देखेंगे जब आप अपनी आधी परिक्रमा पूरी कर लेते हैं तो मूल स्थिति की तुलना में आपका मुंह विपरीत दिशा में होता है। जब आप परिक्रमा पूरी कर लेते हैं तब प्रतिमा को बिना पीठ दिखाए आप अपनी पुनः जगह में आ जाते हैं। मतलब आप अपनी पूरी दूरी घूम चुके हैं और प्रतिमा को अपनी पीठ भी नहीं दिखाई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको अपनी दूरी पर घूमने और परिक्रमा को पूरा करने में एक ही वक्त लगा। ठीक इसी तरह चंद्रमा भी अपनी दूरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा इस परिक्रमा और दूरी पर घूमने का समय एक ही है, जो लगभग 27 दिन से थोड़ा अधिक होता है। अर्थात उसका दिन पृथ्वी के 27 से 28 दिन के बराबर और रात भी उतनी ही होती है। इस तरह चंद्रमा के पीठ वाले भाग से पृथ्वी कभी दिखाई नहीं देती तथा सामने वाले भाग से पृथ्वी कभी ओझल नहीं होती। केवल चंद्रमा के उत्तरी दक्षिण ध्रुव पर तब वह पृथ्वी के सबसे नज़दीक रहता है, जब पृथ्वीवासी को बड़ा दिखाई देता है, जिससे वह सुपर मून कहते हैं, और अंडाकार मार्ग के सिर पर वह सबसे दूर हो जाता है। जब वह पृथ्वी के नज़दीक होता है तो ध्रुव के कुछ इलाकों से पृथ्वी दिखाई देना बंद हो जाती है, वहीं दूर जाने पर वह दिखाई देती है। इस जगह से पृथ्वी का उदय और अस्त देखा जा सकता है। चंद्रमा की सतह से देखने पर पृथ्वी चंद्रमा की तरह 16 कलाओं में आकृति में बदलती रहती है, पर पृथ्वी से किसी भी दिन देखने वाले चंद्रमा से ठीक विपरीत उसका आकार होता है। जब अमावस होती है तब चांद पर पृथ्वी पूरी खिली होती है और पूर्णिमा के दिन चांद पर अमावस होती है। चंद्रमा से पृथ्वी एक स्थान पर लटकी दिखाई देती है और चांद से 4 गुना बड़े दिखाई देती है। यदि आप चांद पर प्लाट खरीदने का सोच रहे हैं तो ध्यान रहे कि आपका प्लाट पृथ्वी की दिशा में ही हो, विपरीत दिशा में नहीं। अरे रुकिए, चांद पर खरीदने से पहले बृहस्पति पर नज़र डालना मत भूलना, जिस ग्रह के पास 60 से अधिक चंद्रमा है। पहले माना जाता था कि बृहस्पति के पास मात्र 16 चंद्रमा है, लेकिन खोजों से इनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही। क्या आप बृहस्पति पर बसना चाहते हैं?